Prelims is not just the game of knowledge and elimination. What happens to a person when he just enters to the examination hall? पहले 5 मिनट जा चुके हैं. You have absorbed the pressure. Believe in your first instinct. जो आपका पहला observation है, that first general observation is generally right. Time is ticking fast. Around 120 odd days are left. Prelims 2025 is approaching. बट इन दिनों हमें यह समझना होगा, प्रीलिम्स इज नॉट जस्ट द गेम ऑफ नॉलेज एंड एलिमिनेशन. इट इज हाउ वी अप्लाई द नॉलेज दैट वी हैव एक्यूमुलेटेड. बिग हेलो टू एवरीवन. माय नेम इज दीपेंद्र ढींगरा. वेलकम टू PW Only IAS. In this very session, we are going to talk about how we need to hold our nerves as far as those 2 hours are concerned, जहां पे हम प्रीलिम्स 2025 में फतेह हासिल करना चाहते हैं. इसमें हमें यह जानना होगा कि 2 घंटे में सबसे पहला चैलेंज है कि उन 100 क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना भी है और उसके साथ साथ उन्हें इस तरीके से अटेम्प्ट करना है साइंटिफिकली, ताकि हम कट ऑफ को क्लियर कर सकें. So इसके लिए what I have planned is I have planned one entire idea कि हम किस तरीके से एग्जामिनेशन हॉल में अपने इस पूरे पेपर को अटेम्प्ट करने वाले हैं और उसके साथ साथ साइंटिफिकली कैलकुलेटिव मैनर में कैसे सक्सेस को हासिल कर सकते हैं. प्राइमरी थिंग इज प्रीलिम्स 2025. What happens to a person when he just enters to the examination hall? Initial few minutes are very dangerous because कभी कभी ऐसा लगता है you are very excited, sometimes you are very worried, you are anxious, there are lot many thoughts that are rushing to your head at one point of time, and उस समय पे हमें कैसे अपनी भावनाओं को और अपनी नर्व्स को कंट्रोल में रखना है वो सबसे जरूरी है. पहले 2 से 3 मिनट हमें अपने आप को काम और कंपोज्ड रखना है. जैसे ही आप एंटर होते हैं आपको OMR शीट मिलेगी, उस OMR को बहुत अच्छे से फिल करना है. प्राइमरी थिंग इज दिस, बिकॉज समटाइम्स हम उस एंक्शियसनेस के अंदर OMR में अपना रोल नंबर गलत भर देते हैं. उसको 2 बार चेक करें, बहुत इत्मीनान से, बहुत आसानी से उसको भर के देन मूव अहेड. ये बात आपको अभी तो ऐसे लगेगा कि ये क्यों बताई जा रही है, बट यू विल फील दिस. जब आप उस एग्जामिनेशन प्रेशर में होंगे तब आपको ये जरूर ध्यान में रहना चाहिए, क्योंकि वहां का प्रेशर कुछ अलग होता है ना. तो हमें अपने रोल नंबर को बहुत अच्छे से फिल करना है. देन द बेल विल बी, जब घंटी बजेगी तब उसके बाद आपने अपना पेपर स्टार्ट करना है. इस सिनेरियो में क्या होता है, आपके पास 2 घंटे हैं. इन 2 घंटों में आपने उस पूरे एग्जामिनेशन को बहुत अच्छे से ढंग से एक बार फ्लिप करना है, बहुत अच्छे से उसे स्क्रिबल करना है. जस्ट टर्न द पेजेस. व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज यू आर नॉट गोइंग टू रश आफ्टर द एग्जामिनेशन पेपर. जो उस समय आपके पास पेपर है उसमें आपने रश नहीं करना है टू सॉल्व द क्वेश्चंस. समटाइम्स व्हाट हैपेंस, आपको लगता है अच्छा पहला क्वेश्चन आ गया जस्ट सॉल्व इट. नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इसमें कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि पहले 10 क्वेश्चन आपने देखे, 10 के 10 नहीं आते हैं. और ये गेम ऐसा तो है नहीं कि आपको 100 के 100 क्वेश्चन सही करने हैं. ये बात मैं हमेशा कहता हूं, प्रीलिम्स कभी भी मुश्किल सवालों को गलत करने से या छोड़ने से फेल नहीं होता, और प्रीलिम्स कभी भी आसान सवालों को सही करने से भी पास नहीं होता. इट इज द गेम ऑफ मॉडरेट क्वेश्चन. यहां पे नॉलेज है, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है, अपनी इंस्टिंक्ट है, हमारा जो जनरल वहां पे जो हमारा एप्लीकेशन है, जो हमने नॉलेज एक्यूमुलेट किया है इतने दिनों में, पिछले 1-1.5 साल के अंदर जब से हम तैयारी कर रहे हैं, उसको वहां पे अप्लाई करना है. दैट इज व्हाट प्रीलिम्स इज. एंड यहां पे यू आर नॉट गोइंग टू रश आफ्टर द क्वेश्चंस. नहीं, मैं फटाफट सॉल्व करने लगता हूं. नो, यू आर नॉट गोइंग टू डू इट. First of all, absorb the examination pressure. But how you are going to absorb the examination pressure? You are not going to do this, right? Rather, what you do in the first 5 minutes is identify the pattern. Pattern means आपको पता होना चाहिए कि मान लीजिए पहले 15 क्वेश्चन जो हैं वो ज्योग्राफी के हैं, फिर ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट के 16 से लेकर 22 क्वेश्चन जो हैं वो साइंस एंड टेक के हैं, 23 क्वेश्चन से लेकर 37 क्वेश्चन तक पॉलिटी के हैं.
मैंने ये सारा का सारा देख लिया, अपने दिमाग में आइडिया लग गया कि ठीक है पहले 10-15 क्वेश्चन ज्योग्राफी के आ रहे हैं, फिर कुछ क्वेश्चन साइंस एंड टेक के, फिर कुछ क्वेश्चन पॉलिटी के हैं, फिर इकोनॉमी के हैं, फिर आईआर के हैं। इस हिसाब से मेरे पास एक पैटर्न आ गया। अब मैंने ये पैटर्न आइडेंटिफाई कर लिया। अब यहां पे ये पैटर्न कैसे आइडेंटिफाई होगा, वहां पे आपको अभी मॉक टेस्ट का रोल मैं अभी थोड़े समय में बताता हूं कि कैसे मॉक टेस्ट आर गोइंग टू हेल्प यू आउट इन आइडेंटिफाइंग दीज पैटर्न्स। क्योंकि जब भी एग्जाम आएगा, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखें, उस पूरे पेपर को देखेंगे ना, पूरा पेपर देखें यूपीएससी का, तो उसमें एक पैटर्न होता है, एक ऑर्डर होता है, उस ऑर्डर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि पहले कुछ क्वेश्चंस, ऐसा नहीं कि हर बार फिक्स होगा, बट फिर भी एक सेट ऑर्डर होता है, जहां पे आपने पहले देख लिया कि प्रीलिम्स के क्वेश्चन, पॉलिटी के क्वेश्चन है, फिर साइंस एंड टेक के हैं, फिर ज्योग्राफी के हैं, वो आपने पैटर्न देख लिया। इस पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के बाद व्हाट नेक्स्ट, ये है साइंस। जैसे ही आपने पैटर्न को देख लिया, वैसे ही आपने अब अटेम्प्ट करना स्टार्ट करना है पेपर को। पहले 5 मिनट जा चुके हैं, यू हैव एब्सॉर्ब द प्रेशर, नाउ यू आर कंपोज्ड। आप उस पूरे के पूरे सिनेरियो, उस एनवायरनमेंट के साथ अकस्टम हो चुके हैं। कुछ नहीं देखना, सीधा जो तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट है उसको उठाना है। मैंने लेट से मेरा ज्योग्राफी फेवरेट सब्जेक्ट है और 17 नंबर क्वेश्चन से ज्योग्राफी की शुरुआत होती है, तो आई विल अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर, आई विल स्टार्ट अटेम्प्टिंग फ्रॉम 17th नंबर क्वेश्चन। तो मैं क्या कर रहा हूं, स्टार्ट अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन फ्रॉम द फेवरेट एरिया और फ्रॉम द फेवरेट सब्जेक्ट इन अकॉर्डिंग्स टू द आइडेंटिफाइड पैटर्न। जो मैंने पैटर्न आइडेंटिफाई किया उसके अकॉर्डिंग जहां पे ज्योग्राफी आएगा या जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट आएगा, चाहे वो पॉलिटी भी हो सकता है, किसी का इकोनॉमी भी हो सकता है, वो होता है, हर किसी को लगता है कि उसका एक एरिया स्ट्रांग है, ठीक है। सारे स्ट्रांग नहीं हो सकते, एक तो स्ट्रांग होता है और एक वीक भी होता है। तो उससे आपको पता लग गया कि किसको छूना है और किस पर्टिकुलर एरिया के अंदर आपने आंसर, जहां से आपने क्वेश्चन पूरे पेपर को स्टार्ट करना है, आपने वो स्टार्ट कर लिया, ठीक है। ये होगा आपका पहला राउंड, दिस वुड बी योर फर्स्ट राउंड। टाइम इज टिकिंग, 2 घंटे का वक्त है, पहले 5 मिनट जा चुके हैं, फर्स्ट 5 मिनट्स आर गॉन। पहले 5 मिनट चले गए। अब इन 5 मिनट्स में आपने पूरा पेपर एक बार देख लिया है, एब्जॉर्ब कर लिया प्रेशर, आपने पैटर्न आइडेंटिफाई कर लिया, आपने देख लिया मुझे इस क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। अब रह गए कितने मिनट, 115 मिनट। अब इस 115 मिनट के अंदर व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज, आपने पहले राउंड में उन क्वेश्चंस को करना है। आई एम गिविंग यू हेयर 65 मिनट्स लेट्स से, राइट। कितने मिनट, 65 मिनट आपके पास यहां पे है, 60 से 65 मिनट आप ले लें। पीछे 50-55 मिनट बचेंगे, उसको कैसे मैनेज करना है वो भी देखते हैं। आपने यहां पे 60 to 65 मिनट्स आपने लिए, यानी कि 1 घंटा 5 मिनट आपने यहां पे लेना है। इस 1 घंटे 5 मिनट के अंदर आपको जो क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते हैं उसको आपने मार्क कर लिया, द क्वेश्चंस दैट यू नो वेरी वेल, राइट। सेकेंड एस्पेक्ट में जिन क्वेश्चंस को आप करते जा रहे हैं, आपने देखा, देखो बात ऐसी है कि ए, बी, सी और डी, ये 4 ऑप्शन है। या तो आपको कंप्लीटली आता है तो कहानी खत्म, आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, यानी कि यहां पे सिनेरियो है 50-50 का, या आपने एक ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दिया, बाकी 3 में डाउट है, यानी कि 33% आपको इसके बारे में अब प्रोबेबिलिटी है कि 33% आपको आता है, 67% में आपने मार्क करना है, ठीक है। बट जो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, जो आपको कंफर्म है कि ये नहीं आता, ये नहीं है, उसको वहीं क्रॉस लगा दिया, आगे बढ़ो। जब मैं दोबारा सेकंड राउंड में इस क्वेश्चन पे आऊंगा, तब मैं देखूंगा कि यहां पे इस क्वेश्चन के इस ऑप्शन पे तो मैंने ध्यान देना ही नहीं है, रह गए मेरे 3 ऑप्शंस, उन तीनों स्टेटमेंट्स को ही मैं देख के आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो चलो, पहले 50-50 हो सकता है, 33% यानी कि एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, या यू नो नथिंग यू हैव आइडिया अबाउट दैट क्वेश्चन। और ऐसा होता भी है, कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हें ऐसा लगेगा कि ऐसी कैसी बात कर रहा। हाँ भाई साहब, ऐसा होगा कि देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस दैट यू हैव नो आइडिया अबाउट, राइट, यू नो नथिंग, उनके ऊपर आपने पूरा क्रॉस लगा दिया, ठीक है। ये पहले राउंड के अंदर आपने अपना पूरा प्रोबेबिलिटी क्रिएट कर लिया। इसे आपने प्रोबेबिलिटी क्रिएट करने के बाद आपने क्या देखा कि मेरे पास अब हुआ ऐसा है कि रेंज पता लग गई, या तो मैंने गिन लिए साथ में ना कि मेरे को कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो कंप्लीट आते हैं, जो मुझे 100% आते हैं। मान लीजिए वो क्वेश्चन 35 से कम है,
या वो ऐसा हो सकता है 35 से 40 हो, या वो 40 से ज्यादा। 40 से ज्यादा की सिनेरियो और प्रोबेबिलिटी तो है बहुत ही कम होती है, जनरली कम होती है। अगर ऐसा है तो आप सेफ हाथों में है, तो उसके बाद आप जो भी रिस्क लेंगे इन क्वेश्चंस में, अगर आपके पास, मैं पहले ही बता देता हूं, इफ यू थिंक यू आर इन दिस रेंज, देन जो आपकी रिस्क होगी ना वो कैलकुलेटिव रिस्क होगी। कैलकुलेटिव रिस्क का मतलब यह है कि आपको पता है 40 क्वेश्चन से ज्यादा आपके आते हैं, मतलब आपने 80 मार्क सिक्योर कर लिए हैं। अब गेम है कितना, 20 मार्क का। क्वेश्चन है आपके पास 60, है ना? तो क्वेश्चन है आपके पास 60, जिसमें से नंबर सिर्फ लाने हैं 20, यानी कि 10 क्वेश्चंस ही हैं जो आपको एक्यूरेट चाहिए ताकि आप सिक्योरिटी के रेंज में आ जाएं। जनरली मैं जो कट ऑफ देख रहा हूं उसके हिसाब से बात करें तो इसका मतलब यह है कि जहां पे मेरा 50-50 था, मैं इसको अच्छे से टैकल करूंगा। 33% वाले पे ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा, और जो मुझे नहीं आता वो तो मैंने छोड़ ही दिया है, राइट? एक तो ये स्ट्रेटेजी हुई। 35 से बहुत ही कम है, तो यहां पे मुझे जो पेपर अटेम्प्ट करना पड़ेगा वो बहुत ही एग्रेसिवली करना पड़ेगा। आई हैव टू बी एग्रेसिव इन मार्किंग माई एंटायर क्वेश्चन पेपर, क्योंकि मुझे पता है, मान लो मेरे 30 ही क्वेश्चन आते हैं, मतलब अभी बहुत हालात टाइट चल रहे हैं, 60 ही नंबर बन रहे हैं, उसमें से भी 1-2 क्वेश्चन गलत हो गए तो 55 नंबर बन रहे हैं, 55 है, 45 नंबर और लाने हैं। तो मेरे को अटेम्प्ट को अपने एग्रेसिव करना पड़ेगा, और इस एग्रेसिव अटेम्प्ट में मुझे 50-50 पे भी और 33% वालों पे, दोनों पे अटेम्प्टेशन को इंक्रीज करना पड़ेगा। ये कैलकुलेशन होती है, ये वहीं पे होगी, है ना? ये जब आप कैलकुलेटेड करते हुए चलेंगे तब आपको लगेगा कि हां ये बात तो सच है, ठीक है? इसके अलावा अगर आपके इस रेंज में है 35 to 40, तब यहां पे आप एक चीज समझें, 35 से 40 जब आपके क्वेश्चन की रेंज में अगर आप आ रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपको बिलीव करना पड़ेगा आपकी फर्स्ट इंस्टिंक्ट पे। फर्स्ट इंस्टिंक्ट का मतलब यह है कि जब भी मैं किसी क्वेश्चन को पढ़ता हूं तो मुझे उस क्वेश्चन को देखते ही एहसास होता है कि हां इसका आंसर ये होना चाहिए, बट जब मैं ओवर थिंक करूंगा तब शायद मुझे बी नजर आए। तो हमेशा ये बात अभी आप ध्यान से समझें, बिलीव इन योर फर्स्ट इंस्टिंक्ट। जो आपका पहला ऑब्जर्वेशन है, दैट फर्स्ट जनरल ऑब्जर्वेशन इज जनरली राइट, जनरली राइट, बट ये भी हमेशा सही नहीं है। ये आपको कैसे पता लगेगा कि आपका पहला इंस्टिंक्ट सही होता है? आपको यहां पे 2 सवालों के साथ अब मैं छोड़ रहा हूं। वो क्या है? पहला सवाल ये कि हाउ टू नो कि मेरी एक्यूरेसी कितनी थी, और दूसरा मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरी पहली इंस्टिंक्ट सही है कि नहीं है। इन दोनों के जवाब मैं थोड़ी देर में देता हूं। बट जब आपने इस पूरे प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स को अपना लिया, तो आप जो सेकंड राउंड है, जो सेकंड राउंड अटेम्प्ट करने वाले हैं, वो सेकंड राउंड किस तरीके से अटेम्प्ट करने वाले हैं वो मैंने आपको बताया कि या तो अपनी इंस्टिंक्ट पे चलें, या एग्रेसिव चलें, या कैलकुलेटिव रिस्क पे चलें। कैलकुलेटिव रिस्क पे चलें या अपनी इंस्टिंक्ट के अकॉर्डिंग चलें, ठीक है? ये सेकंड राउंड होगा। इन्हीं 2 राउंड में आपका पूरा पेपर खत्म हो जाएगा, जहां पे 60 से 65 मिनट आपने पहले 115 मिनट में से ले लिए। अगले जो 40 से 45 मिनट हैं वो यहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और कई बार अगर आपकी आदत ऐसी है कि जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से पता है उन्हें आप वहीं पे ओएमआर में फिल कर दें, वहीं ओएमआर में फिल कर दें, ताकि लेटर ऑन प्रेशर भी ना रहे। तो आपके पास अब 40 से 45 मिनट है, जो कि सफिशिएंट टाइम है। उन 45 मिनट के अंदर आपने कुछ 10-12 क्वेश्चन तो हटा ही दिए हैं जो आपको आते ही नहीं है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो 50-50 हैं, हम पहले उस पे चलेंगे। फिर क्वेश्चन कौन से होंगे जो 33% वाले हैं, उन पे चलेंगे, एंड विल बी फिनिश इट ऑफ। ये कहानी है पूरी इस पूरे एग्जाम की। बट 2 सवाल। पहला सवाल ये कि मेरे को मेरी एक्यूरेसी कैसे पता लगेगी, हाउ आई विल गेट टू नो अबाउट माई एक्यूरेसी, 1। सेकेंड, मुझे मेरी फर्स्ट इंस्टिंक्ट के बारे में कैसे पता चलेगा कि मैं जनरली जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूं तो वो सही क्वेश्चन, वो जो पहला मेरा ख्याल होता है वो हमेशा सही होता है। इन सबको डेवलप करने के लिए यू हैव टू हैव द आइडिया ऑफ व्हाट वी कॉल एज द मॉक टेस्ट। इसके लिए आपको जरूरी है मॉक टेस्ट देना।
बेसिकली कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक आप ये सारी प्रैक्टिस अपने घर पे आज से शुरू नहीं करते, आप इसे वहां पे अप्लाई नहीं कर सकते। बिलीव मी, आई हैव सीन people following such practices and get success in this exam, specifically in prelims. Fair enough. Second thing is, if you want to practice regularly and that too with the subject that you are doing every day, या आपके पास कोई शेड्यूल नहीं है या आप फटाफट रिवीजन करना चाहते हैं, तो उसके लिए वी आर हेयर टू हेल्प यू आउट. First of all, we have one program which is named as Prelims Power Prep 2.0 2025. Here, if there is any lag in your concept building, तब आपके लिए कुछ लाइव लेक्चर्स होंगे. सेकेंडली, जो आपने पढ़ा उसकी प्रैक्टिस अब बहुत जरूरी है, और प्रैक्टिस मैंने आपको बता दिया किस तरीके से करनी है. अगर आपको उस पूरे के पूरे एग्जामिनेशन में जो भी आपका जो टेस्ट हुआ उसके अंदर कोई सॉल्यूशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा. और उसके बाद देयर आर सो मेनी मेंटर्स व्हिच आर डूइंग रियली ग्रेट जॉब फॉर पीडब्ल्यू, जिनमें बहुत सारे ऐसे मेंटर्स हैं जो बहुत बार इंटरव्यूज तक पहुंच चुके हैं. उनमें आपको उस मेंटरशिप की सहायता से यू कैन गेट टू नो अबाउट द डाउट्स दैट यू आर फेसिंग. अलोंग विद दैट, जैसा कि मैंने बोला, पेपर 1 हो गया, ठीक है, गर्मी का दिन होगा, मई का महीना है, मार्च अप्रैल में ही वैसे बहुत गर्मी आ जाती है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में. तो और वैसे भी आप अभी भले ही आपको ऐसा लगेगा नहीं सर ठंड है, वहां पे उस समय क्या होगा, उस समय गर्मी होगी. दोपहर के जब जो पहले पेपर और दूसरे पेपर के बीच का वक्त होगा, वो इतना स्लीपी टाइम होता है कि आपका जो माइंड है वो उसको रिलैक्स करना बहुत जरूरी है. उसके लिए आपको रिलैक्सेशन तो जरूरी है ही, बट वो इतना रिलैक्स भी ना हो जाए कि सी सेट में पूरा रिलैक्स होके फेल हो जाए, और पिछले कुछ सालों में ऐसा होता आ रहा है. इसीलिए सी सेट इज ऑल्सो वन ऑफ द की वेयर यू नीड टू कीप योर सेल्फ रेडी. राइट, अगर आप सी सेट अच्छा नहीं करेंगे तो इवेंचुअली यू आर नॉट गोइंग टू क्रैक दिस फर्स्ट स्टेज ऑफ यूपीएससी. बट आपको ऐसा लगता है कि चलो सर हमारे कॉन्सेप्ट तो पूरे रेडी हैं, हमें ऐसा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए क्लास की आवश्यकता नहीं है, वी नीड टेस्ट सीरीज. सो वी हैव दिस टेस्ट सीरीज एज वेल. जो पहला प्रोग्राम है जिसको हम प्रीलिम्स पावर प्रेप कहते हैं, इसके अंदर टेस्ट सीरीज है. राइट, दिस कोस्ट यू अराउंड 7,999 rupees and link will be given to you in the description box. Right, next is the RPP. This is rigorous prelims test series program. This rigorous prelims test series program will be only focusing upon the practice. जो मैं आपको अभी इतनी देर समझाया, जिससे आप डेवलप करेंगे अपनी फर्स्ट इंस्टिंक्ट को, एंड सेकंड यू विल चेक कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है. कि मान लीजिए मैंने अपने 40 क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो इसमें 35 to 38 के सही होने की संभावना है. ये आपको कैसे पता लगेगा? ये आपको पता लगेगा सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के माध्यम से. एंड फॉर दिस प्रैक्टिस यू हैव टू हैव द अटेम्प्टेशंस ऑफ द क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन, डेली और रिगरसली, है ना. तो उसके लिए आपके पास जीएस और सीसेट की टेस्ट सीरीज है, ऑनलाइन, ऑफलाइन, इंग्लिश और हिंदी, सब जगह सारे माध्यम से मौजूद है. यहां पे भी आपको हमारे मेंटर्स की सहायता से वेबिनार के माध्यम से आपके जो डाउट्स हैं उनको सॉल्व किया जाएगा. एडमिशंस आर ओपन एंड दिस टेस्ट सीरीज इज अवेलेबल जस्ट एट द कॉस्ट ऑफ 3,999 rupees. And I hope you have understood the probability metrics and the art and the science of clearing prelims, and I wish you all the very best and hope to see you soon in Mains 2025. Goodbye.